शरीफ सास और उसकी दो चंडाल बहुएं। कहानी पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में शांति नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। शांति बेहद शांत, सरल और सच्चे दिल वाली औरत थी। उसके पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था और उसके दो बेटे थे, राकेश और सुरेश। समय के साथ दोनों बेटों की शादी हो गई। राकेश की पत्नी का नाम सीमा था और सुरेश की पत्नी का नाम कविता। शांति को उम्मीद थी कि उसकी बहुएं भी उसके जैसी ही नेकदिल होंगी और वह एक साथ खुशी खुशी जीवन बिताएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शांति ने धीरे धीरे महसूस किया कि उसकी बहुएं बहुत ही चालाक, लालची और शातिर हैं। सीमा और कविता दोनों ही एक दूसरे से जलन रखती थी और हमेशा एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में रहती थी। उनका एक ही मकसद था कि वे अपनी सास शांति से किसी भी तरह घर की संपत्ति अपने नाम करवा लें। नई बहुओं का घर में आगमन और नई चुनौतियां। जब सीमा और कविता नई नई घर में आईं, तब उन्होंने शांति के सामने बेहद भोली बनने का नाटक किया। दोनों सास के सामने हाथ जोड़कर बोलती, मां जी, हम आपकी सेवा में कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। शांति उनकी बातों पर विश्वास करती और सोचती कि ये दोनों सच में उसे अपने मां की तरह मानेंगी। लेकिन धीरे धीरे दोनों बहुएं अपना असली रूप दिखाने लगी। जैसे ही घर के बड़े फैसलों की बात आती, सीमा और कविता झगड़ा करने लगती। सीमा कहती, ये घर मेरे पति का है और मैं बड़ी बहू हूं, तो फैसले भी मेरे अनुसार होने चाहिए। दूसरी ओर कविता कहती, ये घर मेरे पति का भी उतना ही है और यहाँ किसी को हुक्म चलाने का अधिकार नहीं है। इन दोनों के झगड़े के बीच शांति हमेशा फंसी रहती थी। उसने कई बार समझाने की कोशिश की कि परिवार में सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, लेकिन सीमा और कविता किसी की नहीं सुनती थी। चालाकी और चालबाजियां। सीमा और कविता दोनों ने यह तय कर लिया कि वे अपने अपने तरीके से शांति पर अपना प्रभाव जमाएंगी ताकि वह किसी एक का पक्ष ले। सीमा ने सोचा कि यदि वह शांति की सेवा में दिन रात लगी रहेगी, तो शांति उस पर मेहरबान हो जाएगी। इसलिए वह शांति के कामों में हाथ बंटाने का नाटक करती और हर समय उसके सामने मिठास भरी बातें करती। दूसरी ओर कविता ने सोचा कि यदि वह शांति के बेटों को अपने वश में कर लेगी, तो वे भी उसे सपोर्ट करेंगे। इस तरह दोनों बहुएं अलग अलग तरीके से अपनी सास को अपने कब्जे में करने की कोशिश करने लगी। सीमा सुबह से ही सास के पास बैठकर बातें करती। वह अपने साथ सास को सभी कामों में मदद करने की बात करती और कहती, मां जी, मुझे आपकी कितनी फिक्र है। मैं चाहती हूं कि आप हमेशा आराम करें। जबकि कविता शाम को सास के पास जाकर कहती, मां जी, आप तो कितनी महान हैं। आपके आशीर्वाद से ही हमारे परिवार में खुशियां हैं। दोनों बहुओं की यह चालाकी देखकर शांति परेशान थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शांति का धैर्य और बहुओं की चंडाली। एक दिन दोनों बहुओं के बीच संपत्ति को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। सीमा ने कहा, मैं इस घर की बड़ी बहू हूं और घर का बड़ा हिस्सा मुझे ही मिलना चाहिए। कविता ने जवाब दिया, बड़ी बहू होने से कुछ नहीं होता। यह घर मेरे पति का भी उतना ही है जितना तुम्हारे पति का। शांति ने दोनों को समझाने की बहुत कोशिश की, बेटिया, यह घर तुम दोनों का ही है। मेरा तो जीवन का आखिरी पड़ाव है। मुझे बस तुम दोनों की खुशी चाहिए। लेकिन दोनों बहुएं किसी भी तरह समझने को तैयार नहीं थी। वे बस एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी थी। शांति का दिल टूट गया कि उसकी दोनों बहुएं इतनी स्वार्थी और लालची हैं। शांति की सीख देने का निर्णय। शांति ने सोचा कि यदि वह इन दोनों को सबक नहीं सिखाएगी, तो घर का माहौल और बिगड़ता जाएगा। उसने अपने बेटे राकेश और सुरेश को बुलाया और कहा, मैं एक प्रतियोगिता करना चाहती हूँ।
ताकि मुझे यह समझ में आ सके कि कौन इस घर को अच्छे से संभाल सकता है। राकेश और सुरेश ने कहा, माँ, आपको जो सही लगे, आप वही करें। शांति ने बहुओं को बुलाया और कहा, तुम दोनों को इस घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए एक परीक्षा से गुजरना होगा। जो इस परीक्षा को पास करेगा, वही इस घर की मुखिया बनेगा। परीक्षा की शुरुआत। पहले दिन शांति ने सीमा को कहा, बेटी, आज तुम्हें पूरे घर की सफाई करनी है और शाम को मुझे सब कुछ चमकता हुआ दिखना चाहिए। सीमा ने सोचा कि यह तो आसान काम है। उसने एक नौकरानी को बुलाया और उसे पैसे देकर पूरे घर की सफाई करवा दी। उसने सास को दिखाने के लिए थोड़ा खुद भी काम किया, लेकिन असल में काम उसने खुद नहीं किया था। अगले दिन शांति ने वही काम कविता को दिया। कविता ने भी वही चालाकी दिखाई। उसने खुद तो बहुत कम काम किया और बाकी काम नौकरानी से करवा दिया। शांति ने देखा कि दोनों बहुएं सिर्फ दिखावा कर रही हैं और मेहनत से जी चुरा रही हैं। अंतिम परीक्षा और शांति की चतुराई। अब शांति ने अंतिम परीक्षा की योजना बनाई। उसने बहुओं से कहा, तुम दोनों को इस घर में 1 महीने तक बिना किसी झगड़े के रहना होगा और सभी कामों में एक दूसरे का सहयोग करना होगा। जो इस परीक्षा में पास होगा, वही इस घर की असली हकदार बनेगी। यह सुनते ही सीमा और कविता घबरा गईं। वे एक दूसरे को सहन नहीं कर सकती थी, तो सहयोग कैसे कर पातीं? पहले कुछ दिन तो उन्होंने जैसे तैसे बिना झगड़ा किए निकाल दिए, लेकिन 1 हफ्ते बाद ही दोनों में जोरदार बहस हो गई। शांति ने यह सब देखा और समझ गई कि दोनों बहुएं घर की जिम्मेदारी के लायक नहीं हैं। उसने अपने बेटों से कहा, तुम्हारी पत्नियां इस घर को चलाने के लायक नहीं हैं। मैं अब फैसला कर चुकी हूं कि इस घर की जिम्मेदारी मुझे किसी को नहीं सौंपनी है। यह घर अब मेरे हिसाब से चलेगा और जब तुम लोग समझदार बन जाओगे, तभी इसे तुम्हारे हवाले करूंगी। सीख और परिवार में बदलाव। शांति के इस फैसले के बाद सीमा और कविता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझ लिया कि उनकी चालाकी और स्वार्थ ने उन्हें हार का मुंह दिखाया। दोनों ने सास से माफी मांगी और वादा किया कि वे अब से मिलजुल कर रहेंगी और परिवार में सुख शांति बनाए रखेंगी। शांति की चतुराई और धैर्य ने न केवल परिवार को टूटने से बचाया बल्कि बहुओं को भी सही रास्ता दिखाया।